कीड़ों की भिनभिनाहट, कुत्तों के भौंकने की आवाज़ और यहाँ तक कि लोगों की चीख-पुकार, यह एक खामोश रात थी जिसमें कुछ भी नहीं सुना जा सकता था। उस दिन की रात की तरह जब दुनिया पहली बार बनाई गई थी। बेटा, क्या दुनिया की कठिनाइयों ने आपको निराश किया है? फिर मैं आपको कुछ अच्छा बताता हूँ। इसे बहुत अच्छे से अपने दिल में बैठा लो। यह सभी सितारे आपके लिए चमक रहे हैं। फिर चलो एक बार फिर मिलेंगे जब हम किसी दिन मजबूत होंगे। बेटा, हे, क्या तुमने उसे देखा? गुरु के बगल वाला व्यक्ति। नहीं हो सकता। मुझे लगता है कि यह वह है। उन्होंने कहा कि वह एक परिचित था, तो यह सच था। मैंने सुना है कि वह अपने अंतिम खिलाड़ी को खोजने के लिए दुनिया भर में यात्रा कर रहे थे। लेकिन यह सोचने की बात है कि वह हमारे यहाँ भी आएंगे। महान ट्रेनर जिन्होंने 5 लोगों को विश्व विजेता बनाया। कमीनों, देखना बंद करो और प्रैक्टिस करते रहो। उस दोस्त के बारे में जो मैंने आपको पहले बताया था, वह एक स्टूडेंट है जिसका नाम रियो बैक्सन है। उसे जिम में आए हुए 2 हफ्ते हो चुके हैं। आपको क्या लगता है? ये बेवकूफ। वह सिर्फ खेल रहा है। यही कारण है कि मैं उसका वास्तविक कौशल नहीं देख पा रहा हूँ। मैं उसे इस जिम में सबसे ताकतवर खिलाड़ी के खिलाफ जाते देखना चाहता हूँ। सबसे ताकतवर खिलाड़ी? चॉइल, मास्टर तुम्हें बुला रहे हैं। यह निश्चित रूप से अधिक दिलचस्प स्थिति होने जा रही है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि वजन में बहुत अंतर है? इसके ऊपर चॉइल वर्तमान में सुपर मिडिलवेट डिवीजन में तीसरे स्थान पर है। क्या तुम मुझे ढूंढ रहे थे? भगवान! ओह, तुम आ गए। क्या वह वास्तव में के है? यह पहली बार है जब मैं उसे देख रहा हूँ। वाह! उससे आराम से लड़ना, बस। ठीक है, आराम से। हाँ हाँ, ठीक है। क्या तुम अपने हेडगियर के बिना ठीक हो? क्या होगा अगर ह्यूंग गलती से अपनी ताकत को कंट्रोल नहीं कर सका? हाँ, अगर मैं वो पहनता हूँ तो वो मेरे बालों को नीचे धकेलता है, और ऐसे बेहतर है क्योंकि मैं इसके बिना पूरी ताकत से लड़ूंगा। मैं तुम्हारे इन बालों को बांध दूंगा। मैं इसके लिए तैयार हूँ। वो क्या कर रहे हैं? वह कहीं से कुछ अजीब उठा लाया है। ओह, तो वह आखिरकार अपना रंग दिखा रहा है। अरे, जाओ हे, क्या अस्पताल तुम जाकर पागल हो? संपर्क करो। अपना गार्ड नीचे मत रखना।
मैं अभी भी नहीं भूल सकता जब मैंने पहली बार उसे देखा था। यह एक प्रकार का दृश्य था जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था। बॉक्सिंग में आप सिर्फ अपनी लय के अनुसार हिलते हैं, है ना? बेवकूफ! बॉक्सिंग एक स्वतंत्रता की भावना की तरह है। ये एक आजादी की तरह है, एकदम अलग। मैं बता सकता हूँ कि वह उस समय में एक जीनियस था जब मैंने उसे देखा। क्या मुझे तो यकीन तुमने वो देखा? गजब! कितना तेज मारा! अपने प्रतिद्वंदी को उकसाना बिना किसी गार्ड के। उसके बाद जैसे वह इंतजार कर रहा था ओवरहैंड राइट के लिए एक काउंटर। उसे अनुभवी कहना अन्याय है, जो केवल 2 हफ्तों से जिम में आ रहा है। हालांकि एक पेशेवर और एक शौकिया के बीच की दीवार कुछ नहीं है जिसे आसानी से जीता जा सकता है, सिर्फ उसी से। दिखाओ! हर एक चीज पर काबू पाने के साथ वो टैलेंट दिखाओ। क्या तुमने वो देखा? झुक गया और लगभग बहुत ही दूर उछल गया। इतना ही, बस इसी तरह से लड़ते रहो। क्या बात है! यह सोचने की बात है कि कोई ऐसा भी व्यक्ति है जो उस मुक्के को खाने के बाद भी खड़ा रह सकता है। इसके बालों की हेयर स्टाइल तक नहीं बिगड़ी इस सब के बाद। मेरी बढ़ाई करने के लिए धन्यवाद। मैं जानता था कि यह पूरी तरह से नौसिखिया नहीं है, लेकिन यह सोचने की बात है कि यह इस हद तक। मैं निराश नहीं कर सकता मेरे अतिथि को जो देख रहा है। मैं अब अपना पूरा जोर लगाने जा रहा हूँ। इस तरीके के साथ पंच, अपर, मुझे अपर कट कैसे लगा? ये आश्चर्यजनक है। अरे नहीं, मैं उसे पकड़ तक नहीं पा रहा हूँ। वह सिर्फ तेज नहीं है, मैं टाइमिंग या उसके मुक्कों का रास्ता भी नहीं पता कर पा रहा हूँ। यह कैसे हो सकता है? उछाल और लचीलापन, इसकी असाधारण लोच और लचीलापन नामुमकिन को भी मुमकिन बना देती है। और इसके बेकाबू हमले, पंच जो एक अपरकट था वो तुरंत बदल गया ओवरहैंड हुक में। सामान्य रूप से अगर आप निश्चित रूप से किसी तकनीक को बदलते हैं किसी और चीज में बीच में, और इससे पूरी ऊर्जा फैल जाएगी, उसके हमले को पूरी तरह बेकार कर देगी। उसकी गजब की लोच और लचीलापन ये मुमकिन बनाते हैं। एक नकली बॉक्सर के बजाय एक प्रोफेशनल बॉक्सर का इस पंच के झांसे में आना आसान है, क्योंकि इसका पंच आसानी से घूम जाता है। नहीं, यह इसलिए है क्योंकि एक प्रोफेशनल बॉक्सर है जिसे एक तकनीक पर तुरंत प्रतिक्रिया करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। इस प्रकार इस लड़के की बॉक्सिंग स्टाइल है फ्रीडम। एक लापरवाह के तरीके से चकमा देना और अंधाधुंध हमले करना। काफी समय बाद मैंने ऐसा टैलेंट देखा है। तो यहाँ पे सही में कुछ ऐसा है, एक प्रतिभा
को स्वर्ग से सम्मानित किया गया, लेकिन उसके पास अभी भी कमी है, एक्सपीरियंस की। ओह, कॉर्नर। हे, मैंने तुमको नहीं बताया था कि तुम आसानी से लड़ना। अगर हम रिंग में नहीं होते। क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो? तुम बहुत ही अजीब सा बर्ताव कर रहे हो च्यूल। मैंने नहीं सोचा था कि वो सफ़ेद बाल वाला इतना अच्छा होगा। क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमें जाके उसका ऑटोग्राफ ले लेना चाहिए? ये पहली बार था जब मैंने चॉयल ह्यूंग को स्ट्रगल करते हुए देखा। तो आप क्या सोचते हैं बेक्सान के बारे में? हाँ, उसके अंदर काबिलियत है एक लेजेंडरी बॉक्सर बनने की। एक जन्मजात टैलेंट की शारीरिक क्षमता, वो भी एक एथलेटिक भावना के साथ, जिसे और भी ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है। आत्मविश्वास से भरपूर, वो भी भीषण कार्य क्षमता के साथ। हालांकि किसी ने उसे कुछ सिखाया नहीं है, उसका खुद की तरह बॉक्सिंग करने का प्रमाण है। वह खास तौर पे जिसे हम कहते हैं जीनियस। बेशक उसके कुछ तरीके दिखावे भरे थे और कारगर नहीं थे, लेकिन दर्शकों को आजकल ऐसी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, तो वो बहुत ज़्यादा एक स्टार के रूप में भी सेट होता है। तो वह सिर्फ टैलेंटेड नहीं है। मेरे पास और भी बहुत सी जगह हैं जहां मुझे जाना है, लेकिन मुझे अब ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। अब तुम मुझसे नहीं बच सकते। ये हरामी। रुको। हे, उसे मार दो। कितना अजीब है। Like you